पुरानी बगदाद की बस्ती में एक नौजवान रहता था। उसका नाम था हारिथ। वो छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता। गरबत इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। कई बार दिनों तक घर में खाना न पकता, लेकिन हारिस की माँ हमेशा कहती, बेटा, हमारा रब बहुत बड़ा है, याद रख, भरोसा अगर अल्लाह पर है तो भूख भी ईमान को कमजोर नहीं कर सकती। हारिस अक्सर ये सुनकर खामोश हो जाता, लेकिन उसके दिल में सवाल रहता, अम्मा, आखिर ये रिज्क कहां से आएगा? पहला मोड़, अमानत की आजमाइश। एक दिन हारिस बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटी थैली मिली। जब खोल कर देखी तो अंदर चमकते हुए दीनार थे। उसके कदम रख गए। एक लम्हे को उसने सोचा, अगर ये रख लूं तो माँ की सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। मगर फौरन दिल में आवाज आई, क्या ईमान को बीच कर खुशहाल होना है? उसने थैली उठाई और करीब की मस्जिद में जाकर ऐलान किया, क्या किसी का दीनारों का थैला गम हुआ है? कुछ देर बाद एक बूढ़ा ताजिर दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, बेटा, ये मेरा था, तुम चाहो तो सब रख सकते थे, मगर तुमने लौटा दिया। हारिस मुस्कुरा कर बोला, ईमान लौटाना मेरे नबी की संत है। बूढ़े ने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें ईमान और इज्जत में बढ़ाए, यही असल दौलत है। कुछ दिन बाद काफिला मक्का मुकरमा जा रहा था। हारिस को भी मजदूर के तौर पर साथ ले लिया गया। सफर बहुत सख्त था। रेगिस्तान की धूप, भूख और प्यास सबको तोड़ रही थी। एक दिन काफिले वालों ने आखिरी मशकीजा, पानी की बोतल, हारिस के हवाले किया और कहा, बेटा, ये पानी सबके लिए है, बहुत एहतियात से ले आना। रास्ते में एक प्यासा किता मिला जो करीबुल मर्ग था। हारिस के दिल ने कहा, यह भी अल्लाह की मखलूक है, अगर मैंने पानी न दिया तो ये मर जाएगा। उसने आधा पानी कत्ते को पिला दिया। जब काफिले वाले वापस आए तो नाराज हुए, तुमने आधा पानी जाये कर दिया, हम सब प्यासे हैं। हारिस ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने अल्लाह की एक जान बचाई है, अगर मेरा ईमान सच्चा है तो अल्लाह हमारे लिए और रिज्क का बंदोबस्त कर देगा। लोग गुस्सा तो हुए, मगर आगे चलकर बारिश हो गई और पूरे काफिले की प्यास बुझ गई। सब हैरान थे कि शायद यही बरकत थी। मक्का पहुंचने के बाद हारिस मजदूरी करने लगा। दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितना भी कमाता वो अपनी माँ के लिए भेज देता। एक दिन एक बड़ा ताजिर उसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर बोला, बेटा, मैं तुम्हें अपना शरीक बनाना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम तिजारत में कभी झूठ न बोलोगे। हारिस ने कहा, जनाब, मैंने सच्चाई कभी नहीं छोड़ी, ये मेरा ईमान है। कारोबार बढ़ता गया और हारिस की पहचान पूरे इलाके में बन गई। लोग कहा करते थे, ये वो नौजवान है जो गुर्बत में भी ईमान नहीं छोड़ता था। असल इम्तिहान, लालच की पेशकश। एक दिन एक जालिम हाकिम ने हारिस को बुलाया। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी का चर्चा है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हक में झूठी गवाही दो, बदले में मैं तुम्हें हजारों दीनार दूंगा और एक बड़ा महल। हारिस के दिल में लम्हे भर के लिए वसूसा आया, अगर ये ले लूं तो हमेशा अमीरी में रहूंगा। मगर फिर अपनी मां की नसीहत याद आई, बेटा, ईमान का सौदा दुनिया की किसी कीमत पर न करना। वो डट कर बोला, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। हाकिम गुस्से से बोला, तुम जानते हो तुम्हें कैद भी हो सकती है। हारिस ने जवाब दिया, कैद से मैं बच सकता हूं, मगर जहन्नम की आग से कैसे बचूंगा। कुछ दिन बाद वही हाकिम अपने जुल्म की वजह से माजूल कर दिया गया। लोग हारिस की सच्चाई से और भी मुतासिर हुए। कादी ने ऐलान किया, ये नौजवान शहर का सबसे अमानतदार शख्स है, उसे तिजारत और मामलात का नगहबान बनाया जाए। वक्त गुजरता गया और हारिस इज्जत और ईमान दोनों में बुलंद होता गया। है वो कहानी का सबक। एक, ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है।